बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये एसी जनरेटर वाला टॉपिक हम देख रहे थे। इसमें लास्ट टाइम हमने ये शो किया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में उसके कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इफ वी हैव अ कॉइल ऑफ एन लूप्स which is rotating with an angular frequency या angular velocity omega in a uniform magnetic field of strength B such that A is area of the plane of the coil। ठीक है, कॉइल का जो प्लेन एरिया है दैट इज A। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कॉइल में दैट इज एट एनी इंस्टेंट टी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या हम इसको ई नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो एन ओमेगा ए बी है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हमने ई मैक्स या ई नॉट से डेजिग्नेट किया है। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये तो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल ऑफ द जनरेटर, और इस ईएमएफ से एसोसिएटेड जो करंट होगा वो हमने देखना है कि करंट कितना इंड्यूस होगा इसमें। तो देखें, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये जो कंडक्टर है ए बी साइड या सी डी साइड ऑफ द कॉइल, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, तो हमने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये देखा था कि इन कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं यानी पॉजिटिव चार्जेस, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस वाली साइड पे ए बी साइड पे उन चार्जेस पे फोर्स डाउनवर्ड थी, यानी उन चार्जेस की मोशन डाउनवर्ड होगी। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड इस साइड पे जो चार्जेस की मोशन है वो अपवर्ड आ रही थी हमारे पास। तो यानी कॉइल में जो करंट है, करंट आई इन द कॉइल, इट इज हियर इन दिस केस फॉर दिस ओरिएंटेशन ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस कॉइल में। ठीक है। तो यहां पे करंट को हम आई से डेजिग्नेट करते हैं, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। ठीक है। तो जैसे यहां पे देखें ये डाउनवर्ड है और यहां पे इस साइड पे ये अपवर्ड जाएगा ये करंट, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल। ठीक है। और एक्सटर्नल सर्किट में ये करंट देखें यहां से ऐसे इस तरह से इधर जाएगा और यहां से फिर इस तरह फ्लो करेगा। इन दिस एक्सटर्नल सर्किट करंट की डायरेक्शन इस वक्त ये होगी। ठीक है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। अच्छा, अब करंट को हम फ्लो फाइंड करते हैं फ्रॉम द ओहम्स लॉ, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। ये ओहम्स लॉ की इक्वेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V की जगह हमारी ईएमएफ है E, सो E इज इक्वल टू आई आर। अगर हम ये कहें कि कॉइल में जो कॉइल की रेजिस्टेंस R है, ये जो हमारा कॉइल है, जनरेटर का जो कॉइल है, इसकी रेजिस्टेंस अगर हम R ले लें तो करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, I दैट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। और E की वैल्यू क्या है, वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय R। ठीक है। और ई नॉट, जैसे देखें करंट है E ओवर R, तो ई नॉट ओवर R क्या होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम करंट हेयर। ई नॉट ओवर R इज मैक्सिमम करंट। सो हम अगर ई नॉट ओवर R की जगह हम मैक्सिमम करंट को लिख लें आई नॉट, तो ये आई हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट विच इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर। ठीक है। अब हम इसको आगे थोड़ा सा मजीद देखते हैं। ये तो हमने फाइंड किए हैं ईएमएफ की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन। ये इस जनरेटर की आउटपुट ईएमएफ है और ये आउटपुट करंट है ऑफ द जनरेटर, यानी इस जनरेटर में जो करंट इंड्यूस होगा वो और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो, ये दो चीजें हमने फाइंड की हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड करंट इंड्यूस्ड इन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर। तो देखिए यहां पे मैं इक्वेशन लिखता हूं, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ
in the coil of the generator is that is written as E is equal to E नॉट साइन थीटा, या इक्वली हम इसको लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी. That is the instantaneous value of the EMF at any instant t. थीटा की जगह हमने ओमेगा टी पुट किया है. सो एट एनी इंस्टेंट टी जो EMF की वैल्यू होगी वो ये गिवन है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. और उस इंस्टेंट पे उस यानी एंगल क्या होगा बिटवीन V एंड V. ये थीटा हमने जो देखा था दैट थीटा वाज एंगल बिटवीन V एंड V. वेलोसिटी ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा था. तो यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी टी इंस्टेंट पे एंगल थीटा है. और ये एंगल हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगा तो V और B के दरमियान एंगल चेंज होता रहेगा. कल भी हमने देखा था कि फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन थीटा जीरो आया था हमारे पास, यानी V B के पैरेलल था. तो उस इंस्टेंट पे EMF भी जीरो होगी. और फिर एक और इंस्टेंट पे हमने देखा था इस पोजीशन में जब ये कॉइल होगा तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 90 थी बिटवीन V एंड B. तो उस वक्त EMF मैक्सिमम थी जिसको हमने कहा था n ओमेगा AB. दैट वाज द मैक्सिमम EMF in the coil of the generator. So these are the values of the induced EMF in the coil of the generator. E is equal to E naught sin theta या E naught sin omega t, where E naught is the maximum value of the EMF. ठीक है, E naught is equal to n ओमेगा AB. ये देखें इसमें ये सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं तो ये मैक्सिमम EMF भी कांस्टेंट रहेगी. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF induced in the coil. ठीक है, दैट इज मैक्सिमम EMF induced in the coil of the generator. अच्छा, फिर हमने करंट की वैल्यू जो फाइंड की है I, ये हमने नीचे फाइंड की है. सो इंड्यूस्ड करंट इन द जनरेटर, the induced current in the coil of the generator वो क्या होगा, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, या इसको आप इक्वली लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट t करंट की ये वैल्यू होगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा या I नॉट साइन ओमेगा टी. ये इंड्यूस करंट है और ये इंड्यूस्ड EMF है. ठीक है, तो इस जनरेटर की जो आउटपुट हमारे पास आ रही है EMF, आउटपुट EMF ये है और आउटपुट करंट ये है, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर. अब हमने इन EMF और इन करंट को देखना है कि ये किस तरह की वैल्यूज हैं इनकी. तो देखें इक्वेशन ये शो कर रही है कि दीज आर बेसिकली साइनोसाइडल इक्वेशन. साइनोसाइडल वोल्टेज है और ये साइनोसाइडल करंट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन आ रहा है, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस EMF को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये जो इंड्यूस करंट है वो हम दोबारा से मैं लिखता हूं यहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर. हमने वहां से इसको लिखा था V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन यूज की थी. तो E इज इक्वल टू आई आर एंड फ्रॉम हेयर I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R, विच कैन बी रिटन एज, E की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, E नॉट साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल टू E नॉट बाय R. ठीक है, इनटू साइन थीटा. ये जो E नॉट बाय R है दैट इज द मैक्सिमम करंट. ठीक है, E नॉट by R is equal to I naught, which is the maximum value of current in the coil of the generator. जैसे मैक्सिमम EMF को हमने E नॉट कहा था, इसी तरह मैक्सिमम करंट को हमने I नॉट कहा है, और वो क्या है, E नॉट, यानी मैक्सिमम EMF ओवर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. सो फ्रॉम हेयर अब हम इस इक्वेशन को, करंट की इक्वेशन को लिखते हैं, I is equal to I नॉट साइन थीटा, which can also be written as I नॉट साइन ओमेगा टी. सो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की एट एनी इंस्टेंट
वो आप इस इक्वेशन से डेजिग्नेट करते हैं। सो देखिए करंट की और वोल्टेज की एक ही तरह की इक्वेशन है। ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन थीटा। करंट क्या है? मैक्सिमम करंट इनटू साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब देखें ये साइनोसाइडल करंट का मतलब, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि ये करंट अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यूज भी चेंज हो रही है इस करंट की, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है वो अब हमने देखना है कि कैसे चेंज हो रही है। कल आपको ये बताया था कि देखें अगर हम इस कॉइल को विजुअलाइज करें कि ये हमारे पास कॉइल है, कॉइल ऑफ द जनरेटर। हमने कहा था शुरू में जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी कि दिस कॉइल इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, दैट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, और यानी ये उसका प्लेन एरिया बन रहा है। हमने एक वायर को इसके अराउंड रैप किया हुआ है सिंगल लूप की फॉर्म में, और अगर आप एन लूप्स ले लें तो वो एन लूप्स बन जाएंगे, जहां जैसे कि हमने कहा था कि फॉर एन लूप्स आप उस ईएमएफ को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द कॉइल, इसका जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है दैट इज सच दैट इट इज एबल टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है ये कॉइल। ठीक है, तो जब ये रोटेट होगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो देखें एक्सिस का मतलब ये है कि ये जो लाइन है दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, जैसा कि यहां पे हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये कॉइल का ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। रोटेट कैसे करते हैं इसको हम? इट इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल मीन। जैसे इसके साथ टरबाइन कनेक्टेड होती है, वो टरबाइन फॉलिंग वाटर से या हाई प्रेशर स्टीम से रोटेट करती है, और उसकी वजह से ये कॉइल रोटेट होता है। अच्छा, अब देखें यहां पे फ्लक्स को अगर हम रिलेट करें तो इस पॉइंट पे जब ये कॉइल इस तरह से होगा तो इसमें से फ्लक्स मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी। इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ले रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, जैसे ये मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, तो देखिए इस वक्त इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी फॉर दिस ओरिएंटेशन, और जब ये यहां पे होगा तो इस वक्त इसमें से जीरो फ्लक्स पास होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे एंगल 90 बन रहा है, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो अब हम देखें यहां पे हम इन्हीं इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। क्यों अल्टरनेटिंग होता है? इस करंट का हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखना है कि इसको हम अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं। वी विल सी हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हाफ साइकिल मीन्स कि देखिए ये कॉइल रोटेट हो रहा है, हमने कहा था कि कॉइल इज रोटेटिंग, तो एक रोटेशन यानी 360 का एंगल जब मूव करेगा कॉइल तो ये एक रोटेशन होगी। इसकी हाफ यानी 180 का एंगल जब रोटेट करेगा तो यहां हम देखेंगे कि 180 के एंगल के रोटेशन के बाद इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दैट विल बी रिवर्स्ड, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी या करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अब हम यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन द वोल्टेज एंड टाइम, या करंट और टाइम के दरमियान। ठीक है, तो वो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट यहां पे हम ले लेते हैं, चले इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये करंट, ये ईएमएफ की इक्वेशन है और ये करंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन से अगर हम देखें, इफ ये पहला हमारा पॉइंट है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में थीटा की जगह 0 पुट कर दें, मीन्स के टाइम भी 0 है हमारे पास। ठीक है, t इज आल्सो इक्वल टू 0। जब t 0 होगा यानी एट t इज इक्वल टू 0 हम थीटा 0 ले रहे हैं, यानी हम जो जनरेटर के कॉइल की रोटेशन है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से जहां पे ए बी साइड, जो कल हमने देखी थी, ए बी साइड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। देखें जब ये कॉइल यहां से इस तरह रोटेट होगा लाइक दिस, ठीक है, तो देखें ए बी साइड की वेलोसिटी इस तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने इसी तरफ लिया हुआ है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इस वक्त वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, यानी एट दिस पॉइंट व्हेन द कॉइल जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन, इन दिस सिचुएशन एंगल बिटवीन V एंड B ये बन रहा है 0 डिग्री, और हम यहां पे टाइम भी 0 ले रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे हम यहां से रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं कॉइल की, तो एट t इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 ये इक्वेशन है, इससे हमारे पास ईएमएफ क्या आएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0, थीटा भी 0 है, टाइम भी 0 है, तो साइन 0, तो साइन 0 डिग्री ये 1 होता है, ठीक है। तो इट मींस कि हमारी ईएमएफ 0 आ जाएगी, इस पहले पॉइंट पे ईएमएफ 0 होगी जब थीटा 0 है। दूसरा इंस्टेंट हम ये लेते हैं कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज, या पाई बाय 2 रेडियंस भी आप इसको कह सकते हैं, और 90 डिग्रीज और पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। और इस वक्त टाइम क्या होगा वो भी हम देखते हैं कि इस इंस्टेंट पे टाइम हमने क्या लेना है, टाइम की वैल्यू क्या होगी। बहरहाल जब थीटा आप 90 लेंगे तो साइन 90 होता है 1, सो इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट E इज इक्वल टू E नॉट इंटू साइन 90 डिग्रीज, एंड साइन 91 होगा तो ये आ जाएगा E नॉट, ये E नॉट आ जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू। क्या मतलब कि देखें हमने यहां से स्टार्ट लिया था, यहां पे ए बी साइड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, लाइक दिस, तो एंगल 0 था। फिर यहां से हमने अब 90 का एंगल ये रोटेट होकर यहां आ गया, दिस इज द रोटेशन ऑफ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां पे एंगल 0 है, और अब यहां पे अगर आप देखें तो अब वेलोसिटी इस तरफ है इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। सो इन दोनों डायरेक्शन से हमारा एंगल कितना बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो जब थीटा 90 हो गई ना, जब कॉइल की ये ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे ए बी साइड यहां से रोटेट होके यहां आ जाएगी, ठीक है, ये वाली ओरिएंटेशन है जो यहाँ पे ये ड्रॉ हुई हुई है, तो इस वक्त मैक्सिमम ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, ठीक है। तो और वो मैक्सिमम ईएमएफ कितनी होगी, ई नॉट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या था, एन ओमेगा ए बी। ई नॉट की वैल्यू क्या है, एन ओमेगा ए बी। तो ये दो इंस्टेंट्स आ गए हमारे पास। अब तीसरा इंस्टेंट हम देखते हैं, व्हेन थीटा इज, जब थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, 0 के बाद हमने 90 लिया, 90 के बाद हम लेंगे 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस। इस वक्त टाइम क्या होगा, देखें इस वक्त टाइम होगा, क्योंकि 360 पे एक रोटेशन कंप्लीट होती है, तो 180 पे हाफ रोटेशन होगी। एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम कैपिटल टी से डेजिग्नेट करते हैं। तो हाफ रोटेशन का उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड का हाफ, t/2, और यहां पे उसका भी हाफ है, सो दिस इज t/4, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। ये वो इंस्टेंट है जब 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है, ये वो इंस्टेंट है जब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है। तो देखें आप यहां पे थीटा की जगह 180 पुट करें इक्वेशन 1 में, यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट, हम क्या लिखेंगे यहां पे, देखें E नॉट साइन 180, सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ 180 डिग्रीज, दैट बिकम्स साइन 180, फिर अगेन 0 होता है, तो ये फिर से 0 आ जाएगी वैल्यू ईएमएफ की। क्या मतलब, देखें फिजिकली इसका मतलब ये है कि कॉइल 180 डिग्री पे रोटेट हुआ है। देखें हमने यहां से स्टार्ट की थी रोटेशन, ये 0 है, अभी एंगल जस्ट स्टार्ट हुई है, ये 0 से ये हो गया 90 की रोटेशन हो गई, ठीक है, और ये रोटेशन हो गई 180 डिग्री की, ठीक है, ये 180 की हो गई रोटेशन। तो अब 180 का मतलब क्या है कि देखें अब ए बी साइड जो हमने पहले यहां पे ली थी, ए बी साइड की वेलोसिटी पहले इस तरफ थी, तो ये इधर से अब वेलोसिटी का एंगल 90 हो गया, वेलोसिटी और बी का एंगल 90 हो गया। और अब आप यहां पे देखें तो अब ए बी साइड बैक साइड पे आ गई है, तो अब ए बी साइड की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये एंगल 180 का है इन दोनों के दरमियान। तो V और B के दरमियान भी एंगल 180 का है, और कॉइल भी 180 के एंगल पे रोटेट हुआ है। सो इट मींस दैट इन दिस सिचुएशन जब ये कॉइल 180 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा तो दोबारा से इसमें ईएमएफ 0 हो जाएगी, और वो हमने यहां लिख दिया है। फोर्थ पॉइंट हमारा वो है, क्योंकि कॉइल रोटेट हो रहा है हर इंस्टेंट पे, तो हम 90-90 के इंटरवल पे इसकी वैल्यूज चेक कर रहे हैं। इफ थीटा इज 180 के बाद हम लेंगे 270 डिग्रीज और 3π/2 रेडियंस, ठीक है। और इस वक्त टाइम क्या होगा, इस वक्त टाइम हो जाएगा, देखें ये क्वार्टर रोटेशन हुई थी तो t/4 टाइम पीरियड का 1/4, ये हाफ रोटेशन हो गई तो टाइम पीरियड का हाफ,
अब रोटेशन हमारी हो जाएगी 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड, 3t/4। इस वक्त टाइम इंस्टेंट ये होगा इस इक्वेशन में। तो आप इक्वेशन 1 यूज करें, देन यूजिंग इक्वेशन 1 we can write E is equal to E naught into sine of 270 degrees या 3π/2 रेडियन। तो ये साइन 270 ये होता है -1, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -E0, ये -E0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास जो है दैट इज 270 के बाद आप 90 उसमें और ऐड कर दें, इफ थीटा इज 360 डिग्रीज, क्या मतलब कि कॉइल की एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, सो 360 डिग्री हो गया, या इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो दैट इज 2π रेडियन। और इस वक्त हमारा जो टाइम इंस्टेंट होगा वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ 360 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 360 इज अगेन 0, सो ये हमारे पास ईएमएफ फिर से आ जाएगी 0। तो देखिए हमने 4-5 इंस्टेंट्स पे ये वैल्यूज फाइंड की हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस इक्वेशन 1 को यूज किया था एट थीटा इज इक्वल टू 0, और उस वक्त टाइम भी 0 था, तो उस वक्त ईएमएफ की ये वैल्यू आई है 0। फिर 90 के एंगल पे ईएमएफ की वैल्यू आई है +E0, फिर 180 पे ईएमएफ की वैल्यू अगेन 0 आई है, फिर 270 पे ईएमएफ की वैल्यू आई है -E0, और 360 पे वैल्यू दोबारा से 0 आ गई। ये एक रोटेशन कंप्लीट हुई है, ठीक है। इस एक रोटेशन में हमने देखा है कि ईएमएफ 2 दफा 0 हुई है और 2 दफा मैक्सिमम पे गई है E0, एक दफा +E0, एक दफा -E0, ठीक है, और 2 दफा 0 हुई है। ये वाला 5वां पॉइंट है, ये फिर थर्ड जो सेकंड रोटेशन होगा उसमें हम काउंट करेंगे। तो देखिए अगर हम यहां पे कॉइल को देखें, कॉइल की रोटेशन को देखें, तो हमने देखें यहां से इसको स्टार्ट किया था, ये ए बी साइड थी, ये वाली ए बी साइड, यहां से हमने स्टार्ट किया 0 से। इस वक्त V और B के दरमियान एंगल 0 है, तो देखें यहां से ये जब जैसे ये इस आगे आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, 0 पे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ये आगे आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसकी वजह से करंट डाउनवर्ड होगा, यहां पे डाउनवर्ड होगा, और हमने देखा था कि सीडी साइड पे अपवर्ड होगा, तो ये सीडी साइड है, इधर मैं इसकी अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा हूं, ठीक है। हमने यहां पे करंट की डायरेक्शन शो की है, देखें जैसे यहां से हमने रोटेशन स्टार्ट की है तो ये देखें 0 एंगल है अभी, तो ये 0 से ये करंट यहां डाउनवर्ड है ए बी साइड पे, यहां से ये रोटेट होके यहां आ गया, ठीक है, और ये 90 का एंगल हो गया, फिर ये हो गया 180 का एंगल, और 180 पे पहुंच के दोबारा से ईएमएफ क्या हो रही है, 0 हो रही है, ये हाफ साइकिल हो गया। इसके बाद अगला जो हाफ आएगा, तो अगले हाफ में देखें यहां पे करंट पहले डाउनवर्ड था, ए बी साइड यहां थी ना, तो ए बी साइड पे डाउनवर्ड करंट था, और अब यहां पे जब ये ए बी साइड और इस साइड पे अपवर्ड था, तो देखें जब ये हाफ रोटेशन इसकी मुकम्मल होगी, ये तो पहले ए बी साइड यहां पे थी, अब यहां सी डी साइड आ गई, तो यहां करंट अपवर्ड था पहले हाफ में, तो अब यहां अब ये साइड डीसी साइड ने ए बी साइड की जगह ले ली है, तो इससे आगे अब यहां पे करंट डाउनवर्ड हो जाएगा, जहां अपवर्ड था पहले अब वहां डाउनवर्ड हो जाएगा, और जहां डाउनवर्ड था वहां अपवर्ड हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है और ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो देखें ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई, इसके बाद ये एक रोटेशन मुकम्मल हो गई, दोबारा से हमारे पास ए बी साइड वहीं पे आ गई जहां से हमने स्टार्ट किया था। सो ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन करंट अल्टरनेट्स वंस इन द डायरेक्शन इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखी हैं, आगे नेक्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है।